नमस्कार जोहार सफे साथी सबके तोहने का हार्दिक स्वागत है तोहन के अपन यूट्यूब चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो साथी सब जे हमीन खोठा काठे पैदे खड़ी कविता किताब जे है हमीन के पढ़े के एकर बारे में हमीन देख ले लिए। 3 गो कविता जो है पढ़ ले लिए। ई किताबा के बारे में, एकर रचना के बारे में, जो रचनाकार के बारे में जो है पूरा परिचय देख ले लिए। डॉक्टर एके झा के है ने बारे में सब कुछ देख ले लिए कि कातरी जो है ओकर जीवन के बारे में बतवल गया है, जीवन परिचय है ने। तो साथ ही साहब हमीन जो है बात करे थी कि खोठा काठे पैदे खड़ी जो है ने, एकर में जो है हमीन के पूरा कविता पढ़े के है। और एकर में जो है टोटल 19 गो कविता जो है लिखल गए। कै गो? 19 गो कविता के संग्रह है ई किताबा में है ने। खोठा काठे पैदे के खड़ी में, पैदे खड़ी कोठा काठे ये सब के मतलब का हुआ, ये सब कुछ जो है हमीन शुरू दिन देख ले लिए। तो एकर में जो अभी तक हमीन ई 19 गो कविता में जो है 3 गो कविता के बढ़िया से देख ले लिए। तो बाकी जो कोशिश करबे हमीन जो पूरा 19 कविता के बारे में देखे के। तो ओकर से पहले हम तोहन के कह दियल खोजिए कि जो है हमीन के पूरा कविता रटे के जरूरी ना है ने। बस हमीन के ध्यान में का रखे है कि कौन कौन कविता जो है एकर में समाहित है, मतलब कि संग्रहित करल गया। एक तो चनफन मानुष हमीन देख ले लिए, स्वागत देख ले लिए, और लौतन जुगुत भाभत भी जो है देख ले लिए। ये 3 गो जो है कविता हमीन देख ले लिए, पढ़ ले लिए। और बात कर लिए कि टोटल जो है कै गो कविता है, 19 गो है। कै गो? टोटल 19 गो कविता है। लेकिन है ने अभी जो हमीन कह रही है कि 19 को कविता, तो 19 के कविता हमीन के रटे के जरूरी ना है, पढ़े के जरूरी ना है। खाली एकर नाम याद रखना है हमीन के। का चीज? हमीन के एकर नाम याद रखना है। जैसे कि डहरेक डोवानी है गले, मानुष नामेड़, राधा ले, साध, कविता कांदना है ने, भारतक मोहड़ा एक। तो इस तरह से कविता का नाम है। और आगे कौन कौन कविता है भैया? आगे और कविता कौन कौन है? भारतक मोहड़ा 2 है ने, भारतक मोहड़ा 2, मीरा चाही गोला नाही, आज़ादी, मीरा, मिलेट्स, मर्सी, सप्टल साड़ा, गोटा टाका है ने, मोरेक लूर, और फिर जिंदगी के नाभान। तो ई जो है यहाँ तक कविता हम इनके पढ़े के जरूरी है। और एगो जो है छोटे कविता है जकर नाम का है छुआ साहित्य है ने, डिडी नुनू पापा खाओ। तो ये कविता का नाम लगे। इस तरह से हमें टोटल 19 गो कविता के खाली नाम याद रखा भाई। तो इन काची 19 गो कविता के खाली नाम, जैसे कि पूछ देते कि गोटा टाका ई कौन कविता संग्रह किताब में जो है संग्रहित है, ऑप्शन दे देते है ने। खोठा काठे ये किताबा का नाम है ने उला। और फिर दूसरा कोई भी किताब के नाम दे देता हूँ है ना। तो इस तरह से 19 गो किताब जो है हमीन 19 गो कविता जो है ये खोठा काठे पैदे खड़ी में जो है हमीन के पढ़े के है। और 19 के नंबर खाली जो है तो इन लिख लिया, याद कर लिया, रट लिया। बाकी कुछ भी जो है वैसा ना पूछे वाला है ना। बाकी तो इनके हम आज तो दिए दिले हलियन कौन चीज कि कातरी जो है खोठा के जो है क्वेश्चन पूछल जा है झारखंड में है ना। दरोगा में जो पूछल गया है उला क्वेश्चन तो इनके हम दिले हलियन आज बताए है ना। और आगे जो सब्जेक्ट के पूछल गया है जो परीक्षा में आयल है से वाला जो है तो इनके हम एक एक दिन कर करके बताए देबन। तो आज जो है हमीन जो है 3 गो कविता जो पढ़ ले लिए है ना। और आगे के जो है आज कविता पढ़े कोशिश करबे। डहरेक डोवानी जो है कविता है ना। ई डहरेक डोवानी कविता है। एक रेडियो में प्रसारण भेल है कब? 1981 ईस्वी में। रेडियो प्रसारण 1981 ईस्वी में जो एक प्रसारण भेल रेडियो में डहरेक डोवानी है ने। तो एकर में कविता जो है कविता तो इनके याद ना करे कौन? डहरेक डोवानी खाली नाम याद रखा और एकर प्रसारण याद रखा है ने। अगर बात तो इनके पढ़े के मन हो तो इस तरह से हम बता रहे पढ़ के देख सकल है। ओकर बाद एकर हिंदी भावार्थ जो है उला तो इनके हम समझावे कोशिश कर रही हूँ। तो हिंदी अर्थ का है एकर राह का रुदन है ने। का है हिंदी अर्थ? राह का रुदन।
राह रोज रो रोकर राह निहार रही है ना। राह मतलब रास्ता, रास्ता जो है रोज कांद कांद के राह जो है निहार रही है। वह किस लिए, किस प्रकार से, किस उपाय से, कैसी और किसकी राह देखा करती है राह, है ना। ये रास्ता के बारे में बता रहा है कि वो किसके लिए, है ना, किस उपाय से, कैसी, है ना, और किसकी राह जो है राह देख रही है ना। राह उन्हीं लोगों की राह देखा करती है जिन्हें अपनी पूरा अनुसृत संकुचित रास्ते पर मोड़ नहीं पाती, और जो राह के गुणों को, राह के सदुपयोग को अपेक्षाकृत अधिक सजगता और अधिक स्पष्टता के साथ जाना करते हैं। राह को यह आशा है कि वैसे सजग लोग उसकी दम घोंटी सिसकियों का उपचार ढूंढ सकते हैं। उसके अधिक लाभकारी, अधिक व्यापकता के साथ, अधिक स्वच्छंद रूप से वैसे सजग और सुलझे विचारों वाले लोग सही रूप में परिचित हैं, है ना। आगे कविता का अर्थ का है कि क्योंकि यूं तो समाज के हर प्रकार के लोग जो चाहे किसी प्रकार के मजहब या विचार से जुड़े हों, वे हर रोज हर पल जिंदगी की राह पर रात दिन चला करते हैं, पर राह का सही सदुपयोग कम ही हो रहा है, और राह अपनी इस दुर्दशा, अपने इस दुरुपयोग पर अपना अस्तित्व खोती जा रही है ना। ये अपना जीवन के राह के बारे में भी यहाँ बताया है कवि ने। फिर है, यूं कहा तो जा रहा है कि सभी लोग रास्ते पर चल रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, परंतु राह के अपने संकुचित, सीमित, अर्ध उपयोग या दुरुपयोग पर जिसके चलते कुत्ते की पूंछ की तरह राह को सिकुड़न, है ना, का शिकार बनना पड़ता है, उससे राह परेशान है। अपने दुरुपयोग के चलते धूसर बन चुकी राह दुख तप्त सी पीली पड़ गई है, उसका अंग अंग दर्द से चूर हो रहा है। इसलिए इस दुस्साहस पीड़ा से मुक्ति के लिए राह अपनी आंखें पसार अपने बेकदर स्वर्ग के साथ जरा प्रशस्त, निर्बाध, शांति, सौहार्दपूर्ण सुजीवन की आस में, मतलब कि राह में रोज रो कर राह निहार रहा है। तो आस और राह, जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारी आशाएं हैं, है ना, वही है राह। जिंदगी के बारे में जो है, जिंदगी की उम्मीदों के बारे में, आस के बारे में जो है कवि ने यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश किया है। अब आगे का जो है कविता, उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है मानुस ना मेड़। क्या है? मानुस ना मेड़। रेडियो में प्रसारण हुआ था 1983 को, है ना। लुंगे लेप्टल मेड़ तोर मानुस रूपटा कोय, कोई कोई कांदे गेला तोर मानुस रूपटा कोय, है ना। इस तरह से ही कविता है। तो याद रखना, मानुस ना मेड़, तो ये किसमें है ना, खोठा काठे पैदे खड़ी जो है, एकर में कविता दियल गेल है। तो एकर अर्थ के बात करें तो एकर अर्थ का है कि हिंदी अर्थ में होता है मनुष्य या मूरत। का चीज? मनुष्य या मूरत। तुम तो कपड़ों में लिपटी हुई प्रतिमा बन गई, तुम्हारा मानवीय रूप तो गायब हो गया, कहाँ तो छिप गया। अभी तो तुम्हारी देह गहनों से लदी बंधी है, और तुम्हारे हाथ चूड़ियों और शाखा, है ना, एक विशेष प्रकार की मोटी चूड़ी होती है, वाइट वाइट, है ना, गांव घर की महिलाएं पहनती है, आपने देखा होगा, से बंधे हुए हैं। तुम्हारा सर लंब केस, है ना, लंबे, तुम्हारा सर जो है लंबे और लंब केस गुच्छ से बंधा हुआ है, और तुम्हारे माथे के बीच सिंदूर की लाल लकीर खींची हुई है। यह कैसा मानवीय
रूप है। फिर आगे कहा है कि भले तुम में से कोई कह दे कि गहनों से तुम्हारा शरीर सज्जित सुंदर हो जाता है, पर यह भ्रम है। क्या कोई भी निर्जीव द्रव्य सजीव शरीर का सामना कर सकता है? उस पर भी श्रेष्ठतम जीव मनुष्य के शरीर का है? नहीं नहीं, कदापि नहीं। तुम्हारा मानवीय रूप ही अधिक महत्व का है, पर तुम्हारे रूप का मनमाना उपयोग करते हैं। तुम्हें तो रास रमन के महान धर्म के नाम पर उस कृष्ण की गोद का खिलौना बना दिया गया है, जिस कृष्ण को तुम राधा मतलब कि मामी या फिर मौसी लगती हो, है ना, जबकि तुम ठहरी वस्तुतः राजा नंद के संबंधी आयन घोष की पत्नी जीवन संगिनी हो। तो इस तरह से ज़्यादा अर्थ के पीछे नहीं जाना है, खाली समझना है कि किस विषय पर जो है ये लिखा गया है। और इस प्रकार तुम मानवियों को, है ना, मतलब कि इस पुरुष प्रधान प्रथा ने जो है ना, उसको जिनको मर्दों के अधिक सजीले खिलौने की तरह चिन्हित किया है, कुंती, राधा, मंदोदरी, अहल्या, तारा, उन्हीं को तुम्हारा मतलब कि नारी जाति का जो है यहाँ बताया जा रहा है कि आदर्श बताकर तुम्हें भुलावा दिया गया है। तो क्या अभी भी उसी प्रथा मतलब कि उस कुप्रथा को ढोती ही रहोगी, हैं? फिर आगे कहता है कभी कि आंखें मलो कर्मठ बनो, है ना, मतलब कि आंखें मलो मतलब आंखें खोलो, है ना, मतलब कि ज्ञान की ओर देखो, तभी सूझेगा सुपथ, है ना। सिर्फ पुरुष प्रधान मानसिकता पर भरोसा करके खिलौना मत रहो, है ना, मत रहो खिलौना। मतलब यहाँ महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में जो है बात किया गया है कि अपना जो है आंखें खोलो, देश दुनिया देखो, है ना। और अब पुरुष प्रधान जो मानसिकता वाला जो ये समाज है उसका खिलौना बनकर मत रहो, अपने दिमाग से भी काम लेती हुई अपनी मानवीय रूप को सार्थक, सजग और उजागर करो। तो यहाँ पर जो है स्त्री जो है, जो औरतें हैं, उसकी गुण या फिर उसके महत्व के बारे में जो है कवि ने बताने का काम किया है ना। तो इस तरह से आगे देखते हैं। नेक्स्ट कवि क्या है कि राधा ले, है ना, क्या है नेक्स्ट कविता कवि कह रहा हूँ राधा ले। तो राधा ले मूल रचना काल इसका जो हुआ था, कब हुआ था? 1967 मई को, है ना, मई 1967 ईस्वी में कविता के लिखल गेल है, रचना करल गेल है। राधा ले है जीव जगत के जन्मवैया, मर देके खेलना राधा नाय बना, है ना। इस तरह से ये कविता है। कविता हमको बोल रहे हैं कि रटना नहीं है, हम आप लोगों को बोल रहे हैं। तो इस तरह से देखिए राधा के प्रति, राधा ले मतलब राधा के प्रति जो है ये कविता लिखा गया है। तो हिंदी अर्थ इसका क्या है कि हे जग जननी नारी, तुम कथित कृष्ण प्रिया राधा के रूप में मर्दों का खिलौना मत बनी रहो। यहाँ भी जो है राधा के रूप में जो है महिला का जो है पुरुषों के प्रति जो है या फिर पुरुषों की ओर से जो महिला को माना जाता है समाज में, उसके प्रति उस दृष्टिकोण को जो है यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि जो है पुरुषों का या फिर मर्दों का जो है खिलौना मत बना रहो। उस परम पुत्र रास लीला को सार्थकता देने, है ना, से विरत हो, है ना, सजग जगन मानव का अंश बनकर उन्नति अग्रगति के कामों की भागीदारी में रुचि लो। मतलब कि पुरुषों के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर, उनसे ना डरकर उनसे आगे बढ़ो, है ना, सिर्फ उनके खिलौने बनकर मत रह जाओ। क्योंकि यह लुज्झड़, है ना, वंशीधर जिसको वंकिमता को भी बहुत सीधा जैसा बखाना गया है और जिसको रास रंग में अनुरक्त
भक्त लोग धर्म के नाम सिरमौर महत्व देते हुए महारसिक आदि कहकर तद्धित अंतिरंजित वर्णन पेश किया जाता है। साथ ही कृष्ण चरित्र में चित्रित पात्र को महागुणी और ब्राह्मण के तथाकथित कल्पित मालिक के प्रतिरूप के तौर पर दिखाकर हजारों स्त्रियों के साथ की रमन लीला का मुख्य पात्र बतलाया गया है। सोचो जरा, रास रंग रंजित गोपी के रूप में तुम मानवी कहाँ विलीन हो गई हो, है ना। अपना जो महत्व है वो तुम्हारा खोता जा रहा है ना। जरा सोचो, इस तथाकथित धर्म प्रवाह में और इस कुत्सित अति विलासी रास रंग चित्रित मनुष्य और एक सही उच्च आदर्श युक्त मानव में कितना भारी फर्क है ना। मतलब कि उस जमाने के जो कृष्ण रूपी लोग हुआ करते थे और अभी के जो लोग रहते हैं, है ना, उनके बीच में जो है कितना फर्क है, कितना अंतर है, ये समझने की बात कही गई है। परंतु उसके विपरीत हजारों हजार मानव जनजातियां तथा कथित धर्म भ्रम के वशीभूत रास लिप्तता को ही अपनी मुक्ति मान बैठी। पर यह मानवता विलोपन गहरी खाई में स्वेच्छा से गिरने जैसा है। अतः हे जगत जननी नारी, उठो, है ना, और अपना उद्धार खुद करो, है ना। फिर है नेक्स्ट कविता साध, है ना। नेक्स्ट कविता कौन सी है, इसका नाम का है साध। ये याद रखिएगा, साध कविता जो है खोठा काठे पैदे खड़ी में जो है लिखल गया है। इसका रचना काल कब का है, 1967 ईस्वी का। कब का, 1967 ईस्वी का। तो जागते जायत के जखन जखन चाहे चैंद के चहट के छतियाए देल है छाती बहुत आर जिंदगी जमाना जुगुत में समीलात घवल कर के चिकन जगते वैसन घाव के है कलम, है ने, वैसन घाव के है कलम। तो इस तरह से इस साध मतलब कि अपन अभिलाषा के बारे में जो है ये कभी एकर में बतैले थी, है ने। और एकर हिंदी में जो है अर्थ इस तरह से तो इनके सामने हो, ध्यान से अपने से भी पढ़ सकल है और अपन से भी हमर से भी सुन के समझ सकल है। तो अभिलाषा, है ने, एकर मतलब है। तो अभिलाषा जो है एकर में का बतवल गया है कि दुनिया में जब जब जीवन में या जमाने में धोखे से या जबरन बहुतों के तन मन में चिकना सा घाव, है ने, कर दिया गया है मेरी कलम, वैसे घाव को भरने के लिए तुम अपने मुंह से तुम उपसमकारी तरल उड़ेलती हुई पट्टी मरहम के द्वारा आराम पहुंचाओ, है ना। तो अभिलाषा में जो है ना, साध में जो है ना, बताया गया है कि किस तरह से ये धरती में, ये दुनिया में जो है ना, कोई समस्या बढ़ जाता है तो उस समस्या को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, उसका यूज होता है कलम का, है ना। कलम से सारा चीज लिख करके जो है लोगों तक जो है जन तक जो है पहुंचाने का काम होता है। चेष्टा पूर्वक सुनहरा भविष्य लाए जाने की दिशा में आस जगाकर इस घिसी पिटी दम घोंटती राह से मुक्ति दिलाने, है ने, का भरोसा दिलाकर, ताकि खुद को, खुद की पहचान, खुद के हौसले को जानकर जगाकर उनके जिंदगी जो अभी लता की तरह जमीन पर घिसटती हुई खींच रही है, अपना हक और अपनी हिम्मत को समझ खड़ी हो सके, ताकि कुछ अन्यों, है ना, मतलब कि शोषकों को की अन्यों की तरह वह भी हंसी का मुंह देख सके और आज की तरह हमेशा ही उनकी जीवन लता घिसटती मुरझाती ही न रह जाए। तो यहाँ पर लोगों की समस्या के बारे में बताया कि जो समस्या जिसके साथ बढ़ रहा है वो उसका समस्या का निदान हो, है ना, उस समस्या का समाधान हो, ना कि उसका समस्या वैसे ही बढ़ता रहे। क्योंकि अभी वे घबराहट से कांपते हुए
चारों ओर से विषम विरोध, कायरता जनित आलस्य और आशा की रोशनी के अभाव में मुरझाने को क्या है, विवश है ना। लोगों के शासन में, दबाव में जो है क्या है, वो अपने आप को कमजोर साबित कर रहा है। ऐसा समाज में होता है तो समाज को वहां से निकालने का काम ये लेखनी द्वारा ही सर्वप्रथम किया गया था पहले के लोगों में। तो उसी चीज को लेकर जो है यहाँ अपना, जब तक अपने भाव को, अपने इच्छाओं को, अपने सोच को जो है प्रकट नहीं करेंगे तब तक लोगों तक कैसे पहुंचेगा। वे भी बढ़ सके, निर्मायक बन सके, अपनी भी क्षमता को पहचान कर अब के सक्षमों की तरह खुद को भी सक्षम बनाकर दुनिया में जब जब घाव कर दिया गया है ना, दुनिया में जब जब जो है इस तरह का दुख पीड़ा होगा तो फिर जो है कलम का लेखनी काम चलबे करेगा भैया। फिर आगे वाला जो है नेक्स्ट कविता है कविता का कांदना है ना। कविता के कांदना जो है किस तरह से है, एक बारे में ये खोठा काठे पैदे खड़ी में जो है कविता के रचना करल गए। एक रचना भेल है 1967 में और रेडियो में प्रसारण भेल है 1981 में है ना। कविता का कांदना, रचना काल 1967। तो एक में बतवल गया कि कविता पूछ रहल है सबसे खोज है तोहरीन की हमर से, एके ठीनेक भक भक आलोय सोय सोय नजर ठिकरवा है ने, आर सही एक एक भटियाली गोटे गोटे बेरा बितवा। तो इस तरह से ये कविता कांदना जो है कविता के माध्यम से यहाँ दुख और दर्द प्रस्तुत करल जा रहा कविता के द्वारा। आगे एक हिंदी अर्थ का है सेटा हम देखबे कि हिंदी अर्थ में बतवल गया है कविता का क्रंदन, मतलब कविता का दुख है ने। कविता सबों से पूछ रही है कि तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, कविता का क्या उद्देश्य समझते हो। क्या एक जगह की चमक दमक से सैकड़ों लोगों की आंखें चौंधिया डालना और उसी चौंधियाने वाले की बड़ाई में समय बिता डालना तथा मुझ कविता को जबरन इतने ही तक सीमित रहने का कहना, क्या इतना ही मेरा उद्देश्य है। आगे बता, इसका अर्थ है कि वैसे बड़े पेड़ की क्या गिनती जिसकी झबराई छाया में हजारों झाड़ियां और टहनियां मुरझा जाए है ने। कहने का मतलब है कि वैसे बड़े पेड़ का क्या गिनती किया जाएगा, क्या उसका महत्व रहेगा कि उसके छाया के नीचे जो है हजारों झाड़ियां और टहनियां जो है क्या हो जाए, मुरझा जाए है ने। वैसे ही कहा गया है कि वैसे बड़ा कविता का क्या महत्व रहेगा कि जब उसका भाव, उसका विचार जो है लोगों तक पहुंचा ही नहीं। फिर उस प्रकार के अनाज के ढेर से क्या फायदा जब कि यहाँ वहाँ के लाखों क्षुधातुर हो मर जाए, मतलब कि भूख से जो है लोग अनाज रहते हुए भी मर जाए तो फिर क्या फायदा उस अनाज का। मगर तुम लोग तो मुझ कविता को बड़े बड़े राजों की बड़ाई करने में, भोगी विलासी लीला का वर्णन करने में और बड़ी बड़ी चमकीली अमीरों के बखान में, रक्त रंगे मारक वीरत में तथा चूसने और शोषण के कारनामों के अंतिरंजित वर्णन करने एवं आम जन की जीवन शैली से विच्छिन्न भोग विलास के लुभावने और अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण में ही मुझ कविता का, मुझ साहित्य का अधिकांश उपयोग करते रहे हो है ना। मतलब कविता के बारे में बताया गया है कि कविता का जो है प्रयोग ज्यादातर मध्यकालीन भारत में जो है क्या होता था, लोग जितना भी कवि होते थे राजाश्रित होते थे, राजा के जो है बड़ाई करने में जो है उसके युद्धों का वर्णन, उसके भोग विलास, जिंदगी के तरह तरह के जो है चीजों को जो है सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते थे। तो कविता कहने का मतलब यहाँ यही कि कविता का सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो है दूसरों के बारे में जो है सिर्फ बताते रहो बढ़ा चढ़ा के। क्या मैं साहित्य का अंग नहीं हूँ, साहित्य के कामों से मेरा नाता नहीं है, सबों की समस्या से मुझे जुड़ना नहीं चाहिए, व्यापक आयाम भी दो। लेकिन तुम लेखकगण है ना, यहाँ लेखक कवियों से को कहा गया है कि मुझे सीमित और स्वार्थी बनाकर कब से रुला रहे हो, तुमने मुझे छोटा कर दिया है। कविता का महत्व को क्या कर दिया है,
घटा दिया है। तो अब जो है नेक्स्ट क्या है, कविता खोटा काठे पैदे खड़ी का भारतेक मोहड़ा एक, रचना काल 1969 है ने। भारतेक मोहड़ा एक जो है रचना काल एकर कब है, 1969। तो ये याद रखिए तो ही आराम से। एकर में कहा है कविता की ई लाई आदि माड़ल ठाऊ मोरल मन मथा धरल ठाऊ, यहाँ टूक मतलब एक दो बार पढ़ना, झारे पाते भोरल ठाऊ धने ताओ कोंचल ठाऊ ई लाई देखा ई जाहत बेचे काठी जनी गुली ढांगी ढुरकी नाटी। तो इस तरह से ये पूरा कविता है यहाँ पर, है ने। तो पूरा कविता हम इनके पढ़े खाइए ना भैया, हम इनके ओकर मतलब समझे के है, ओकर जो मुख्य बात है ओकरा समझे के है, और ओकर ज़्यादा जरूरी है नाम याद रखे के, है ने। तो एकर का नाम है कविता के, भारतेक मोहड़ा एक, है ने। इला जो है खोटा काठे पैदे खड़ी में लिखल गया है, भारतेक मोहड़ा एक, है ने। एकर हिंदी अर्थ का है, एकर हिंदी अर्थ है तस्वीर हिंदुस्तान, है ने। तस्वीरें हिंदुस्तान एक। तो यह प्राचीन जन्मभूमि है, यह प्राचीन जन्मभूमि है जो झाड़ी पत्ता सहित अकूत धन से भी परिपूर्ण है। फिर भी यहाँ के लोग भूखे प्यासे हैं जो निराश और हतप्रभ से हो गए। यहाँ भारत की जो है स्थिति के बारे में बताया गया है। देखो ये लंबी नाटी या छोटी सी लगती औरतें माथे पर लकड़ी का बोझ लिए उसे बेचने जा रही है। शरीर पर एक साड़ी चिथड़े के रूप में पड़ी है जो लामरम्मत हो चुकी है, मतलब कि फटी पड़ी है, उसको मरम्मत करने का जरूरी है। फटी हुई साड़ी पहनकर महिलाएं छोटी नाटी सी हैं और माथे पर जो है लकड़ी लेकर के उसको बेचने के लिए जा रही है। खोखली सभ्यता में लिफ्ट दिला सकने वाली हजारी साड़ी की गाड़ी कहाँ, है ने। तो यहाँ कहले कि जो सभ्यता है हम इनके, है ने, वो पूरा बर्बाद है गए, इतना खोखला है गए है कि ये फाटल साड़ी पहन के चले वाला आदमी के जो औरत के जो के लिफ्ट देते भैया, है ने, शायद देखे भी ना हो। यहाँ तो बदन पर जो भी लिपटी थी छोटी बड़ी लकड़ियों ने उसके कई टुकड़े कर दिए, है ना। लकड़ी जो है फंस फंस के जो है और भी चिथड़ा चिथड़ा हो गया। इनका रोम रोम कह रहा है कि यह विचित्र आज़ादी का फल है, यह प्राचीन जन्मभूमि। तो ये बोल रहे कि ये जो हमें आज़ादी मिली है इसी का परिणाम है क्या, कि इस तरह से महिलाओं को अभी भी जो है हमारे समाज में जो है सभ्यता में जो है इस तरह से जीवन यापन करना पड़ रहा है। हमें इसलिए आज़ादी मिली थी या फिर हमने इसलिए आज़ादी लिया था, है। तो इस तरह का बात जो है व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ कवि कहते हुए कह रहे हैं कि घर पर शिशु आर्त क्रंदन कर रहा है, कलपते कंदन करते वह थक चुका है और तब बुरी तरह कंदन क्लांत वह मुट्ठी भर का बच्चा उसी छोटी सी कुटिया में विलीन जैसा हो पड़ा है, जो कुटिया दरवाजे से कुछ ही ज्यादा बड़ा है। इस प्रकार वह भरे जन वन में वैसा बीज वपन कर रहा है जिससे शून्यता ही जन्मा करती है। यह है प्राचीन भारत की कहानी के बारे में जो है बताते हुए कहते हैं कि आज का जो है शिशु स्थिति दिखा रहे हैं समाज में जो है लोगों के, कि छोटा बच्चा घर में अकेले है, कांद रहा है, तड़प रहा है और कांदते कांदते वहीं चुप हो जा रहा है। लेकिन जो है उसकी माँ कहाँ है, उसकी माँ तो कमाने गई भैया बाहर पैसा, है ना। मतलब इसलिए यहाँ बता रहे कवि कि जैसा प्राचीन भारत की शुरुआत शून्य से हुई थी वैसे ही जो अभी भी हुआ है ये है ना, उसका कोई विकसित या फिर विकास नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं कि अपना तन बेचकर और कभी तो जवानी का भी सौदा कर के भी शायद निजी भरण पोषण भी मुश्किल है। बाकियों का कौन कहे, विरले ही अच्छी नाक नक्शा और सुगठित शरीर के सौदे पर तन ढकने का उपाय और कुछ
खाने का जो है इंतजाम हो जाया करता है। पर इस बेपर्दगी के साथ बदन का ढकना यह कैसी रीति नीति है हे रहनुमाओं, यह है विशेषता जगत की कितना करोड़ औरतों के पीछे जाने का यह सिलसिला। महिलाओं की स्थिति के बारे में, दर्दनाक स्थिति के बारे में, तन को ढकने के लिए, जी पेट भर भोजन पाने के लिए जो भी स्थिति से गुजरना पड़ता है उन लोगों को, सारा चीज के बारे में जो यहाँ कभी साफ साफ कहते हुए कह रहे हैं। यह तो रही घर की दुर्दशा, अब जरा रोज बाहर मजदूरी करते मर्द की हालत पर भी गौर किया जाए। अब यहाँ महिलाओं के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो है अब जो पुरुष लोग जो है रोज रोज बाहर जाके मर्द जो है मजदूरी करता है उसकी स्थिति के बारे में कवि क्या कहता है कि घोर अंधेरी रात में दर्द बाहर से कम काम करके मुरझाए मन के साथ वापस आया है ना। घोर अंधेरी रात में मर्द जो है बाहर से काम करके मुरझाए मन से के साथ वापस आया है। उसका नियोजक मालिक उससे ऐसा कमर तोड़ काम लाठी के बल पर लिया, जबरदस्ती काम करवाया है ना कि उसके कमर झुककर धनुष हो गई है। पर घोर अभाव के कारण इतने पर भी जरूरत भर खाना मिल नहीं पाता है ना। इतना दिन रात खटे के बाद भी जो है ना, कमर तोड़ मेहनत करे के बाद भी जो है पेट भर खाना के नसीब जो है ना हो है आदमी के। अभाव की मारी घरनी मन को खुश कर ही पाती। ऐसी अवस्था में मर्द ने अपना माथा थाम लिया है, वह घुटने के बल थप से जमीन पर बैठ जाता है। उसे हर तरह से अंधेरा ही महसूस होता है। यह है प्राचीन भारत की अभिलाषा नहीं चेहरा है ना। इस तरह से फिर आगे क्या कहते हैं कवि कि और उधर ऊंचे घरों की सुहानी चांदनी यहाँ जब टूटी छप्पर से झांकना चाहती है अपने झकमक रूप पर इतराकर, तो उसका यहाँ टिक पाना भी दुभर हो जाता है। मतलब कि अब जो है गरीब लोगों के बाद जो है जो अमीर लोगों का जो बिल्डिंग है, घर है ना, वो शान शौकत जिंदगी जी रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो लोग तो झोपड़ी में एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि टूटी छप्पर से धूल गर्द झड़ रहे हैं तो फिर हल्की सी बारिश से भी छप्पर चूने लगता है। दूसरी ओर नन्हे बच्चे माँ की छितराती सी छाती के ऊपर दूध की तलाश में बिलबिलाते हैं। लेकिन मर्द को मिला है मदिरा महारानी का सरकारी उपहार। वह अपनी मदिरा में क्या क्या नशीले चीजें मिलाकर भरपूर मात्रा में पी लेता। मदिरा मतलब वह महुआ रानी दारू है ने, तो ओकर बारे में बोलल गया है कि तो सरकारी उपहार मिलल है मर्द के भैया, कुछो हो जाए, कतनो गरीबी रहे वो तो पीबे घरता है ने। तब उसे लगने लगता है कि आखिर जानलेवा जबरिया मेहनत के बाद उसकी दुनिया सुहानी हो गई है। अब मेरा महामुकाबला कौन करे, मदिरा महारानी की मर्जी से मैं बहुत ऊंचा उठ चुका हूँ। मदिरा महारानी सदा सलामत रहे, उस पर ना किसी की नजर पड़े। और तब मर्दानगी के जोर पर घरनी को खींचकर अपने को धन्य सा मानता हुआ अजीब सपनों में रात को तब तक पड़ा रहता है जब तक भिनसर की ठंडी हवा का चाबुक उसे जबरन जगा नहीं डालता। मतलब कि दारू पिएगा आदमी, लोग उधर आएगा और घर में दारू पीने के बाद जो अपने आप के बड़का शेर समझेगा है ने, और अपन घरवे वाली के जो है खींच करके जो है मारेगा, मारते हुए कहेगा हम बहुत बड़का बाहुबली हो, बहुत बड़का एकदम ताकतवर ही हो है ने, और वह पड़ल रहेगा मुंह फाड़ के एकदम। कहीं तो कोई सुतले मुतियो लेता है। और कुछ उनिंदा होते ही मालिकी रूख कर डर से उसे कपा नहीं डालते है ना। उस मालिक का डर जो बड़े घर वाला आदमी कहलाता है, यद्यपि मर्द के तन मन को मदिरा मद ने मथ डाला है।
फिर भी अपने मन के भीतर की बेकाली दवा ऊपरी तौर पर हंसते हुए मालिकी गुलामी में मगन हो जाता है, परंतु ऐसी जी तोड़ मेहनत के बावजूद दुनिया में वह गुमनाम है। नाम ग्राम सबसे रहित यह है प्राचीन जन्मभूमि, झाड़ी पत्तों से भरपूर अरण्य भूमि, धन से परिपूर्ण भूमि, पर जीर्ण शीर्ण लोगों की जन्मभूमि यह है भारत की प्राचीन भूमि। तो इस तरह से आज जो है हमें कोशिश करो ये इतने कुन पढ़े के कते पढ़बक हो आर पढ़बक का है। चला इला जो है एक दूसरा भाग भी देखिए लो, ये भारतक मोहड़ा 2 भी। तो भारतक मोहड़ा 2 जो है एक रचना काल कब भेल है? रचना काल 1967 में। कब? भारतक मोहड़ा जो है रचना काल 1967 में भेल है। का यहाँ लिखल गया है कवितवा में कि सुना हो ओखनिक धर्म न्याय, दया दाने के दम दम हियाय, पर गुने गएले साखी मिले, मोट भूसे के भले के हिसाब, है ने। तो पूरा नहीं पढ़बे तो इनके पढ़े खत्म तो पढ़ लियो भैया, है ने। हमरा तो नहीं पढ़े कौन, खाली हमरा कहानियाँ के नाम, कहानियाँ बोले कवितवा के नाम याद रखे के। भारतक मोहड़ा 2, है ने, भारतक मोहड़ा 2। तो इस तरह से ये भारतक मोहड़ा 2 जो है चले थे। इतना लंबा कविता है भैया, कौन कहाँ से एकरा याद रखते और कहाँ से एकरा जो प्रश्न यहाँ से पूछे पड़ते हैं। इतना लंबा कविता है। तो इस तरह से हमें सीधा एक अर्थ के जानबे। तस्वीरें हिंदुस्तान 2 के भारत के तस्वीर के बारे में जो है ना, परिवेश के बारे में जो है, स्थिति के बारे में जो है बतवल गया है। एक भाग 1 है, अब भाग 2 में हम देखबे कि कातरी जो है बतवल गया है कि सुनता हूँ वे लोग बड़े धार्मिक हैं, न्यायी हैं, बड़े दयालु दानी हैं, पर करीबी जांच सोच पर वे भीतर ही भीतर खोखला कर देने वाले बड़े मूस की तरह हितैषी लगते हैं। मतलब ऐसे लोगों के बारे में जो है बताया जा रहा है कि जो दिखावे का जिंदगी जीते हैं, बड़ा धार्मिक बनते हैं, बड़ा दयालु बनते हैं, लेकिन अगर उसका अंदर से सच्चाई खखोर के बाहर निकाला जाए तो उसका जो है असली रूप जो है देखने को मिलता है। तो आगे यहाँ बताया गया है कि देखो उनका प्यारा कुत्ता टॉमी बीमार पड़ा है, तो उसकी कैसी भारी हो रही तीमारदारी। मतलब कि उसका अगर कुत्ता भी बीमार हो जाता है ना तो बहुत बड़ा उसका जो है मतलब कि नौकर चाकर सब लग करके सेवा पानी करता है। उसकी तीमारदारी में 4-4 नौकर अस्त व्यस्त हो लगे हुए हैं। ले भैया, कुकुर जो है बीमार पड़ल है तो अगर सेवा सत्कार करे खातिर 4-4 गो है नौकर लागल रहती, जो बड़े ही स्फूर्ति से कभी दवा खाना तो कभी दुकानों की ओर दौड़ रहे हैं, है ना, दवा या पथ्य लाने के लिए। आगे है कि DORCP, है ना, DORCP डिग्री वाले बड़े डॉक्टर की कार अभी अभी बाहर दिखला गई है, जो टॉमी के इलाज की मोटी फीस के साथ अभी अभी वापस लौटी है ना। तो DORCP डिग्री वाला जो है डॉक्टर याद रखिए, जो ही जानवर सबके जो है स्पेशल डॉक्टर के डिग्री रो है DORCP, है ना। जाते जाते डॉक्टर साहब बोल गए हैं कि अगर टॉमी की हालत फिर बिगड़ी तो उन्हें फोन पर भी बुला लिया जा सकता है। इधर सर के मन में यह भारी पीड़ा घर कर गई थी कि टॉमी को बहुत सस्ता कोट दिया गया था, जिसके चलते वह बीमार पड़ा। मात्र 700-800 का कोट था जो टॉमी के शरीर पर फबता ही नहीं था। मैनेजर की गलती से ऐसा हो गया, उसने भारी दोष किया, है ने। ले अब जो है तरह तरह के समस्या अपन कुकरा के ऊपर जो कैसे भले से सोचे थे। बड़का आदमी के यह काम रहे भैया। कोट का रंग भी भद्दा सा था, इसी से टॉमी बीमार पड़ा। यही अमेरिका में रहता तो कितने महंगे दाम का लिबास पहनता। कुत्ते के प्रति सर का प्यार यही कह रहा था। बाप रे बाप।
आगे कहा है कि सुनता हूँ वे लोग बड़े धार्मिक हैं, न्यायी हैं, बड़े दयालु दानी है ने। घोड़ों की दौड़ में बाजी लगाने के लिए अभी अभी मेयर जी कह गए हैं। इस बार बाजी बहुत ऊंची चढ़ गई है और बहुत कम ही लोग हिम्मत कर पा रहे हैं। विदेशी धनियों ने ऊंची हाक लगा दी तो फिर देसी धनी हो ही पीछे क्यों रहते। सर के प्यारे बेटे फोटू ने तो सबसे ऊंचे बोल लगा दिए। और वैसे वैसे लोग जब बाजी लगावे तो कौन उनसे पार पाए जो लाखों लाख की बाजी लगाए। यहाँ शर्त पैसा कौड़ी पैसा के जो है महत्व ना देते हुए पूरा एकदम जो है जुआ में जो लेकिन उड़ावो थी तरह तरह के खेल में ओकर बारे में बतवल गए। आज करीम नाम कर नौकर लेट पहुंचा, यद्यपि अभी भी वह ठीक से खा भी नहीं पाया था। पहले दरबान ने संकेत दिया कि आज उसका बचना मुश्किल है ने। करीम को देख छोटे दीवान ने बेंत संभाली, तब तक बड़े ने उसको देखकर कहा, बुलाओ पहलवान को। पहलवान ने मूछें ऐंठते हुए करीम को तिरछी आंखों से देखकर अपशब्दों से उसे डांटा और कहा कि वह क्या यूं ही 10 रुपये मासिक वेतन लेना चाहता है। तो थोड़ा सा अगर लेट हो जाए, गरीब जो नौकर लोग हैं काम करने वाले, तो उनको तरह तरह के से गाली है ना, तिरस्कार है ना, हीन भावना से दबाया जाता है, देखा जाता है, शोषण किया जाता है। आगे क्या कहते हैं कि आओ तुम्हारे शरीर की भरपूर मालिश कर दूं। इतना कह पहलवान ने करीम को यो मारा मारी की खाली पेट वाला करीम दम तोड़ गया। सुनता हूँ वे बड़े धार्मिक हैं, न्यायी हैं, बड़े दयालु दानी है। तो ऊंचे ऊंचे लोगों के बारे में बताया कि देखिए बेचारा बिना खाए पिए भी गया, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जो उन लोगों की मार से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर आगे वाले खंड में बताते हैं कि तब तक अचानक टॉमी वहां आकर भौंकने लगा। करीम की बेजान शरीर देखकर वह चौंक गया। टॉमी की आवाज सुनते छोटा मैनेजर नीचे उतरने लगा। तब तक तुरंत फोन पर जाकर टॉमी ने एसपी का नंबर मिला दिया। मैनेजर दुनिया कांप उठी। अधिक नहीं कुछ हजार से ही सब वारा न्यारा हो गया। लाश दबाने के इस खेल में करीम के चालू भाई को भी अच्छी खासी रकम हाथ लगी। इससे अच्छा और जनता राज क्या हो सकता है भला, है ना। मतलब कि जो क्या होता है समाज में, जो भी कह सकते हैं कि समाज में होने वाले जो भ्रष्टाचार है या फिर जो समस्याएं हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, क्राइम है ना, बढ़ रहा है। तो बड़े लोग क्या करते हैं, आसानी से है ना, जो भी न्याय के रक्षक, कानून के रक्षक जो हैं है ना, उनको जो है क्या करते हैं, घूस दे देते हैं। ले भैया इतना पकड़ है ना यार, मामला यह दबाव है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जनता का राज क्या हो सकता है भला। अब जो है हम नाम के जो है क्या है, स्वतंत्र है ना, और स्वतंत्रता हमसे छीनी जा रही है। अभी भी तो राज बड़े लोगों का है। तो ऐसा ही कविता में जब उस टाइम जो था है ना, उस समय की भावना को लेकर जो है ये कवि लिखे थे। अभी भी जो बहुत जगह कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन लोग जो है अब थोड़ा जागरूक हो रहे हैं और थोड़ा कुछ चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से जो है अभी भी कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी जो है बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, बड़े बड़े नेताओं का ही बोलबाला रहता है और गरीब लोगों को सताया जाता है। सुनता हूँ वे लोग बड़े धार्मिक हैं, न्यायी हैं, बड़े दयालु दानी हैं। तो इस तरह से ही जो है ना, भारत के मोहरा 2 भी खत्म है गए है ने। अब जो है ओकर बाद कौन है ने, मीरा चाही गोला नाही। ई कविता के जो हमीन काल पढ़बे, आज नहीं पढ़बे और देखबे कि काल दने जे कोशिश करबे कि खत्म करे के कि कितना तक जो हमीन जाए सकलिए। तो साथी साहब अगर वीडियो में अंतिम समय तक बनल हबा तो तोहने के जो हो धन्यवाद कहियो है ना यार, मिला हियो तो इनके आवेला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।